हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिल्ली एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके नववर्ष में आपकी सारी इच्छाएं क्या हो, पूरी हो और ईश्वर आपको सभी प्रकार की बाधा विपत्ति, सभी प्रकार के जितने भी खराब चीजें हैं उन चीजों से आपको बचा कर रखे और आपको स्वस्थ रखे और आपके माता पिता को भी स्वस्थ रखे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास एक चीज और एक बता दूं, आज का जो टॉपिक है बेटा वो आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण आप अगर देखेंगे तो वो कई सारे चैप्टर्स में क्या है, डिवाइडेड है ना। तो आज जो मैं चैप्टर्स लाया हूं वो है जनसंख्या वाला चैप्टर और साथ में बस्तर ओलंपिक। तो ऐसा ही करके मैं क्या करूंगा, आपके सामने उपस्थित होंगे एक आर्थिक सर्वेक्षण का टॉपिक और प्लस एक जो करंट अफेयर्स है वो चीजें। और जो पिछला जो 2 वीडियो था वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से दे दिया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसको बिल्कुल क्या कीजिए, जाके देखिए। 2 वीडियो कौन कौन से, एक तो आपके मालूम है आईएसएफआर रिपोर्ट था और एक छत्तीसगढ़ प्रमुख योजना। दोनों ही जो वीडियोस हैं वो आप जाके भी देख सकते हैं, उसके लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगेन बोल रहा हूं इस वीडियो को भी आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अधिक से अधिक क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुल आकांक्षी विकास खंडों की संख्या कितनी है। मैंने आकांक्षी जिला नहीं बोला है ना, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने। आकांक्षी जिला मतलब क्या होता है, एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक्स। आपको मालूम है कुल आकांक्षी जिलों की अगर बात किया जाए तो वो तो 10 है छत्तीसगढ़ में, है ना, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ कितना पूछा गया है कि आकांक्षी एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने, तो बताइए कितना होगा, 10, 15, 18, 20। जल्दी बताइए कितना होगा, 10, 15, 18, 20। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी 20 होगा। ठीक है, देख लेते हैं पूरे भारत में कितने हैं। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की कुल आकांक्षी विकास खंड है ना, तो टोटल भारत की बात की जा रही है तो वो 500 है ना। एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं, 500 है। लेकिन आप अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कुल आकांक्षी विकास खंडों की संख्या तो वो कितनी है, 20 है। वो कितनी है, 20 है। और छत्तीसगढ़ की कुल आकांक्षी जिले की अगर बात करें तो वो कितने हैं, 10 है। तो वो आकांक्षी जिले कौन से, मैंने बिल्कुल उसी सीक्वेंस को फॉलो किया जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है। आप अगर चाहो तो इसको आप याद करने के लिए क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने आकांक्षी विकास खंड है वो आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नारायणपुर में कौन सा है, ओरछा। गरियाबंद में कौन सा है, गरियाबंद। ठीक है, कोरबा में पोड़ी उपरौरा। कोरबा में फिर कौन सा है, सॉरी कोरबा में कौन सा, कोरबा। तो देखिए ये दोनों एक साथ हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कोरबा में 2 करके याद कर सकते हैं। फिर मोहला मानपुर चौकी में कौन सा, अंबागढ़ चौकी, याद रखिएगा। ठीक, अगला कौन सा, गरियाबंद में मैनपुर, महासमुंद में पिथौरा, कबीरधाम में बोरला। ठीक है, सूरजपुर में प्रतापपुर, कोंडागांव में माकड़ी, कांकेर में दुर्गकोंदल, बलरामपुर में शंकरगढ़, बस्तर में तोकापाल, कोरिया में बैकुंठपुर, गौरेला मरवाही में गौरेला 2, सरगुजा में लखनपुर, बीजापुर में उसूर विकासखंड, सुकमा में कोंटा, दंतेवाड़ा में कुआंकोंडा, कांकेर में कोयली बेड़ा। तो देखिए कांकेर में जैसे एक दुर्गकोंदल हुआ तो आप बिल्कुल यहां याद कर सकते हैं कांकेर में। तो आप डिस्ट्रिक्ट आप अपने, मैं तो बिल्कुल जैसे आर्थिक सर्वेक्षण में दिया मैंने बिल्कुल उसी सीक्वेंस को क्या के फॉलो किया। आप चाहो तो बिल्कुल जो पर्टिकुलर जिले में कौन कौन से विकासखंड है उस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। या आपको याद कर सकते हो और क्या तरीका हो सकता है, आप इसको संभाग वाइज भी देख सकते हो। जैसे सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले हैं, उस जिले के कौन कौन से विकास खंड है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपने हिसाब से क्या कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। 3042400, 3052400, 3054300, 30030442000। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए इसका आंसर है कौन सा, बी। आंसर क्या है इसका, बी। ठीक है, 3052400, ये है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वो भी 1 मार्च 2024 की स्थिति में। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन देख लेते कुछ बातें और कि छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, जो मैंने कहा 3052400। इसमें से जो पुरुष जनसंख्या, जो मेल पॉपुलेशन है वो कितना है, 15308484, और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितना है, 152155516। तो इन आंकड़ों को भी बेटा क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में राज्य की अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट है ना, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है? तो 4227715, 4225177, 4221751 और 4227751। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, इसका आंसर जल्दी से। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है। कौन सा इसका आंसर? डी, 4227751। तो देख लेते बेटे इसका एक्सप्लेनेशन कुछ। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की जो एससी पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, वो कितनी है? 4227751। इसमें जो एससी जो मेल पॉपुलेशन है ना, एससी मेल पॉपुलेशन कितना है? 2119278 और एससी फीमेल पॉपुलेशन कितना है? 2108473। तो इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स बना लीजिएगा इसका। नेक्स्ट, अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति, अब यहां ट्राइबल पॉपुलेशन पूछा है ना, तो एसटी पॉपुलेशन कितना है? तो कितना कहा गया? 901527 901573 905127 9051 तो देखिए जल्दी इसका आंसर, आप थोड़ा सा रुक कर आप इसका आंसर ले लीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। क्या है इसका आंसर बेटा? इसका आंसर सी है। तो देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में राज्य की एसटी पॉपुलेशन कितना है? वही 9051,273। इसमें जो मेल एसटी पॉपुलेशन है, तो मेल एसटी पॉपुलेशन कितना है? 446790 है ना, 446790। आप चाहो तो इसको बिल्कुल आप उसको पॉइंट में भी याद कर सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, ठीक। और जैसे ये कितना है, इकाई मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 44.67 करके भी आप इसको याद कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और एसटी फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? तो 4584183। आप इसको बिल्कुल एब्रीवेट करके भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, मतलब एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज पूछा है। तो 29.56, 29.65, 30.62, 30.26। तो इसका आंसर क्या होगा? 29.65। जो पॉपुलेशन है उसमें अगर आप टोटल पॉपुलेशन से आप अगर डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेम वैसे क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जो एससी पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? तो बताइए कितना होगा? 12.62, 12.26, 30.85, 13.58। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 13.85 है ना। इसका आंसर क्या होगा? 13.85। वही बात जो टोटल पॉपुलेशन है ना, जो टोटल एससी पॉपुलेशन है उसको अगर टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो उसका आंसर 100 नहीं भी करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो कितना है ना, सेक्स रेशियो कितना है? ठीक है, तो सेक्स रेशियो कितना बोला दिया गया, देख लीजिए। 991, 992, 990 और 989। फिर से अगेन आई विल से द सेम थिंग, थोड़ा सा पॉज करके फिर आप आंसर कीजिए इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 992। क्या होगा इसका आंसर? 992। तो देख लेते हैं, वो इसका आंसर है 992। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात, हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है? तो क्या ऑप्शन क्या क्या दिया है? बालोद, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। बालोद, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। सबसे अधिक कहां है? 33 जिलों में है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? दंतेवाड़ा सबसे अधिक सेक्स रेशियो है। देख लेते कौन सा आंसर बेटा। इसका आंसर क्या लिया गया है? अच्छा सॉरी, इसका आंसर है कौन सा? कोंडागांव। मैंने दंतेवाड़ा बोल दिया, इसका आंसर क्या होगा? कोंडागांव। तो देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से? कोंडागांव। कोंडागांव का कितना है? तो कोंडागांव का है कौन सा? कोंडागांव का दिया है कितना? 1048। तो देख लीजिए, एक बात याद करेंगे, 13 जिलों का लिंगानुपात जो है वो 1000 से क्या है?
अधिक है। 13 जिलों का लिंगानुपात, ठीक है। तो वो देखिए 13 जिले के नाम यहाँ बिल्कुल दे दिए गए हैं जिसका लिंगानुपात कितना है, 1000 से अधिक है। आपको मालूम लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या पर महिलाओं की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो इसका आंसर क्या होगा? कोंडा गांव होगा। मैंने दंतेवाड़ा बोल दिया था, कोंडा गांव है। और याद रखिए कि 13 जिले ऐसे जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां का है? मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बीजापुर। पॉज कीजिएगा, अगेन मैं बोल रहा हूं आंसर देते वक्त, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बीजापुर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा सी, जांजगीर चांपा। तो इसका भी देख लेते एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन क्या दिया? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के न्यूनतम लिंगानुपात वाले अगर जिलों की अगर बात करें तो आप देखिए सब ये बिल्कुल सीक्वेंस में है ना, 4 सबसे लोएस्ट वाले। जांजगीर चांपा कितना है? 964, मुंगेली 966, बिलासपुर 967 और बीजापुर 971। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है, मतलब ज्यादा से कम। तो स्टार्टिंग के जो मैंने वो लिया है जो सबसे ज्यादा वाले, मतलब हाईएस्ट 4 वाले, तो उसका सीक्वेंस कौन सा है? तो रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बलौदाबाजार। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? डी। तो आंसर क्या लिया इसका? डी, बिल्कुल। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार टॉप 4 वाले हैं। टॉप 4 वाले सबसे अधिक कहां जनसंख्या है? रायपुर। कितना है? 27.39 लाख। कितना? 27.39 लाख। उसके बाद बिलासपुर कितना? 20.95 लाख। कितना? 20.95 लाख। दुर्ग का कितना है? 19.33 लाख। और बलौदाबाजार कितना है? 15.07 लाख। तो इसको भी बेटा याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या कहां है? रायपुर, उसके बाद कहां है? बिलासपुर, उसके बाद है दुर्ग, उसके बाद बलौदाबाजार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही रहेगा लेकिन अब कम। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है, सबसे कम कहां है? तो क्या क्या ऑप्शन दे? सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, मोहला मानपुर, चौकी। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, मोहला मानपुर, चौकी। सी ऑप्शन क्या दिया है? नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, मोहला मानपुर, चौकी। और डी क्या दिया ऑप्शन? नारायणपुर, मोहला मानपुर, चौकी, बीजापुर और सुकमा। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या है? बी, मतलब नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और मोहला मानपुर, चौकी। तो देख लेते हैं आंकड़े इसके। तो देखो नारायणपुर में कितना है? नारायणपुर में 1.60 लाख। उसके बाद सुकमा में कितना है? 2.64 लाख। उसके बाद बीजापुर 2.71 लाख और मोहला मानपुर चौकी का कितना है? 3.18 लाख। तो नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और मोहल्ला मानपुर, चौकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरे आर्थिक सर्वेक्षण पर है तो आप उस चैप्टर को बिल्कुल इसी आधार पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन वाले जिले कौन कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो क्या दिया है? बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार। ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार। सी ऑप्शन में क्या दिया है? रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा। चौथा क्या दिया है? रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। तो पॉज कीजिएगा अपना थोड़ा सा, फिर आप आंसर कीजिए। मैं आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेटा होगा सी। कौन सा होगा? सी। मतलब सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहां है? रायपुर। उसके बाद कौन सा है? बिलासपुर, उसके बाद बलौदाबाजार, उसके बाद जांजगीर चांपा। तो देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो रायपुर में कितने एससी पॉपुलेशन की संख्या है? 4.70 लाख। उसके बाद बिलासपुर में कितना है? 4.66 लाख। उसके बाद कौन सा? बलौदाबाजार में 3.47 लाख और जांजगीर चांपा में कितना है? 2.97 लाख। तो बिल्कुल ये टॉप 4 है। टॉप 4 के एससी पॉपुलेशन जो हाईएस्ट वाले जो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट है उसके ये डेटा है। तो इसको आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में न्यूनतम सबसे लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन जिलों का एकदम प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा, ऑर्डर कौन सा है? तो सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर।
उसके बाद है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, उसके बाद है सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लिए, पॉज कर लीजिएगा, आंसर कीजिएगा आप। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए, दैट इज सुकमा, देन नारायणपुर, देन दंतेवाड़ा, देन बीजा। मतलब सबसे कम कहां है? सुकमा, उसके बाद कहां है? नारायणपुर, उसके बाद दंतेवाड़ा, उसके बाद बीजापुर। देख लेते हैं डेटा इसका। तो सुकमा में कितने एससी पॉपुलेशन? मात्र 1616। कितने हैं? 1616, 1616। नारायणपुर में कितना है? 5958, 5958। दंतेवाड़ा में कितना है? 9301, 9301। और बीजापुर में है 10320, 10320, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दिया है सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन वाले जिलों का सही क्रम है ना। एसटी पॉपुलेशन देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो बस्तर, जशपुर, कोरबा, सरगुजा। बस्तर, सरगुजा, जशपुर, कोरबा। बस्तर, सरगुजा, कोरबा, जशपुर। बस्तर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा। क्या होगा? आपको क्या लगता है बताइए? सब में बस्तर तो पहले ही है, उसके बाद क्या दिया है इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए। कौन सा होगा इसका आंसर? ए, दैट इज सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन कहां है? बस्तर, उसके बाद कहां है? जशपुर, उसके बाद कोरबा, उसके बाद सरगुजा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, सीक्वेंस को देख लेते हैं बेटा इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए बस्तर में कितना एसटी पॉपुलेशन? 6.05 लाख। बस्तर में कितना है? 6.05 लाख। जशपुर में कितना है? 5.86 लाख। कितना है? 5.86 लाख। कोरबा में कितना है? 5.68 लाख। और सरगुजा में कितना है? 5.60 लाख। ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिए हुए हैं, आप वहां से भी टैली कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको अच्छे से क्या कीजिए? याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वही क्वेश्चन, वही अब एसटी पॉपुलेशन सबसे कम कहां है, वही क्वेश्चन है, लेकिन अब कम पूछा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में न्यूनतम लोएस्ट एससी पॉपुलेशन, है ना, लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन वाले जिलों का सही ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है? तो बेमेतरा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। बी ऑप्शन में क्या दिया है? बेमेतरा, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है? बेमेतरा, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। और चौथे में क्या दिया है? बेमेतरा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जांजगीर चांपा। अगेन वही बोल रहा हूं, पॉज कर लीजिए, फिर देख के आंसर कीजिए। क्या होगा देखिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा कौन सा? डी। कौन सा होगा बेटा इसका आंसर? डी, दैट इज बेमेतरा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जांजगीर चांपा। डेटा देख लेते हैं। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, बेमेतरा में एसटी पॉपुलेशन कितना है? 48843, 48843, है ना, 48,843। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में कितना है? 61659, 61659। सारंगढ़, बिलाईगढ़ में कितना है? सारंगढ़, बिलाईगढ़ में 90697, 90697। और जांजगीर चांपा में कितना है? 91574, 91574। ये रहा आपका कहां का? जांजगीर चांपा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात क्या है? एसटी का सेक्स रेशियो क्या है? एसटी का सेक्स रेशियो क्या है? तो 1020, 1024, 1025, 1026। अगेन मैं बोल रहा हूं, थोड़ा पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए मैं तो यहां बोल दे रहा हूं, आप पॉज करके निकल लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, 1026, 1026 है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है। देख लेते हैं कितना है, डी है। और ये भी याद रखेंगे 26 जिले, वो आपको आगे मिल जाएगा। 26 जिले ऐसे हैं जहां का लिंगानुपात या तो 1000 या तो 1000 से अधिक है ना, 1000 से अधिक है। ऐसे 26 जिले 33 जिलों के आधार पर, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे अधिक है? एसटी लिंगानुपात। क्या होगा इसका आंसर? कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो तो कोंडागांव था, लेकिन एसटी का अगर देखेंगे लिंगानुपात तो वो कौन सा होगा बेटा? इसका आंसर होगा दंतेवाड़ा, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो? दंतेवाड़ा। तो देख लीजिए ऐसे कितने जिले हैं टोटल? ऐसे 26 जिले जिनका लिंगानुपात या तो 1000 या तो 1000 से ज्यादा है, ठीक है। देख लीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1000 या 1000 से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के छत्तीसगढ़ किस जिले का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम है तो जांजगीर चांपा, मतलब एसटी सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो जांजगीर चांपा, दुर्ग, कोरिया, बलरामपुर, है ना। पॉज कर लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ए, है ना, कौन सा, ए, दैट इज जांजगीर चांपा। कितना जांजगीर चांपा का लिंगानुपात देख लेते बेटा, यहां दिया है कितना 920, पर देखो ओवरऑल देखेंगे, है ना, उस हिसाब से आप निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना दिया है यहाँ 965, ये दुर्ग में कितना दिया 987, कोरिया में 994 और बलरामपुर में कितना 995, और ओवरऑल कितना है आपको तो पता, बोल ही दिया हूं 992 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2000, इसका आंसर यहां दे दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, एससी सेक्स रेशियो पूछा है, कितना है इसका सेक्स, आंसर दिख ही रहा है कितना है 995। तो छत्तीसगढ़ कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक है, तो ऐसे 16 जिला है जिनका लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक है ना। किसके बारे में बात की जा रही है, एससी शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात की बात की जा रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो उसमें नाम नहीं लिखा, सिर्फ 16 जिले याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सर्वाधिक है, हाँ, किस जिले में सबसे अधिक सेक्स रेशियो है एससी का, तो राजनांदगांव, बालोद, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और बस्तर, 4 ऑप्शन दिया है, पॉज कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, दैट इज बस्तर, है ना। आंसर क्या होगा इसका, डी, बस्तर। तो देख लीजिए यहां जो मैंने आपको कहा था 16 जिले, ठीक है। देखिए 16 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक है, ठीक है, ये 16 जिले हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसका लिंगानुपात सबसे कम है, न्यूनतम का है, एससी का पूछा ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एससी बोला है, सेक्स रेशियो सबसे कम है, तो क्या दिया है, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो देख लेते बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कौन सा, डी, दैट इज कौन सा, सुकमा। यहां लिंगानुपात सबसे कम है, तो देख लेते क्या है इसका, ये सुकमा में 753 है, काफी कम है, बीजापुर में 916, नारायणपुर में 950 और दंतेवाड़ा में 960, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ का कुल कार्यशील भागीदारी प्रतिशत, कार्यशील भागीदारी अनुपात, जो आपका वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो होता है उसकी बात की जा रही है ना। तो कितना है 47.52, जो कार्यशील जनसंख्या का हम पढ़ते हैं वही वाला है, ठीक है, कार्यशील। तो 47.52, 48.72, 49.29 और 51.35। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 48.72, है ना। तो देखिए यहां मैंने कुछ आंकड़े दिए हैं, इसको देख लीजिए, महिला और पुरुष दोनों का ही दिया है। कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो कितना है 48.72, अगर पुरुष का पूछा जाए कितना है 57.97, और अगर महिला का पूछा जाए कितना 39.40। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको बहुत अच्छे से क्या कीजिएगा यहां देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी से मिलता जुलता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल कार्यशील भागीदारी, जो टोटल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वो किस जिले में सबसे अधिक है ना, किस जिले में सबसे अधिक है वो पूछा गया। तो जशपुर, शक्ति, बोहला, मानपुर चौकी और जांजगीर चांपा। क्या होगा इसका आंसर, किस जिले में सबसे अधिक है, तो यह होगा कौन सा आंसर, इसका शक्ति। क्या होगा इसका आंसर, शक्ति, ठीक है। तो आंसर शक्ति जिले में कितना है 61.01%, जशपुर में कितना है 60.81, मोहला मानपुर चौकी में कितना है 58.91 और जांजगीर चांपा में कितना है 58.51, ठीक है। इसी में अब अगला क्वेश्चन है सबसे कम कहां है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 1 मार्च 2024 की स्थिति में 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ कुल कार्यशील भागीदारी अनुपात में न्यूनतम कार्यशील वाला जिला कौन सा है, दुर्ग, रायपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भिलाई और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरबा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कौन सा, रायपुर। इसका आंसर क्या होगा, रायपुर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रायपुर। तो देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, रायपुर में कितना प्रतिशत है, तो 40.76, दुर्ग में 41.97, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 42.48 और कोरबा में 43.73। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल पुरुष कार्यशील भागीदारी अनुपात, ठीक है, कुल पुरुष सबसे अधिक कहां है और सबसे कम कहां है ना।
तो अगर मेल का पूछा गया तो मेल में सबसे अधिक क्या है, शक्ति में तो ओवरऑल है, और पुरुष में भी शक्ति सबसे ऊपर है। शक्ति में कितना 66.90, जशपुर में कितना 66.58, जांजगीर चांपा में कितना 65.91, और वही अगर न्यूनतम पूछा गया पुरुष में तो सबसे कम का है नारायणपुर में 51.59, बलरामपुर में 52.03 और कबीरधाम में 53। महिला का भी देख लीजिए, ठीक है, महिला में सबसे अधिक कहां है, कोंडागांव में 55.77, मोहला मानपुर चौकी में कितना 55.12, जशपुर में 55.09, इसी प्रकार दुर्ग में 23.70 सबसे कम है, रायपुर में 24.05 और रायगढ़ में 29.29। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस्तर ओलंपिक में आ जाते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 के प्रतीक को क्या करेंगे, लोगों में किस खेल विधा को लघु चिन्ह में दर्शाया नहीं गया है ना। आप देखें तुरही के रूप में ऐसा दिखाया गया, देखें, और बीच में कुछ लिखा हुआ है और कुछ साथ में कुछ खेलों के कुछ वो भी दिखाया गया, लघु चिन्ह दिखाया गया। तो कौन सा खेल उसमें शामिल नहीं है, आपको मालूम है टोटल कितने खेल है, वो तो आपको आगे सब क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको लोगो भी दिखाऊंगा। तो बताइए कौन सा खेल इसमें शामिल नहीं है, बैडमिंटन, हॉकी, भारोत्तोलन और वॉलीबॉल। आपको मालूम है जो ओलंपिक छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक शुरू हुआ था जो पिछली सरकार के समय में 2022 में इसका पहला संस्करण हुआ था, 2023 में इसका दूसरा संस्करण है। तो ये बस्तर ओलंपिक है, उसके साथ दोनों को लिंक मत कर लीजिएगा, ये बस्तर ओलंपिक है ना, ठीक है, वो अलग, वो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक था। तो जैसे ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं जो आप पढ़ते हो, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो होता है, जो ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं जो 5 अलग अलग क्या कॉन्टिनेंट को या महाद्वीप को दर्शाता है। लगभग वही रंग इसमें भी यूज हुआ अलग अलग खेलों में। तो वो कौन सा खेल दिखाया गया है जिसको वो लोगों में शामिल है लेकिन इसमें लोगों में शामिल नहीं है पूछा गया। तो बैडमिंटन, हॉकी, भारोत्तोलन, वॉलीबॉल, कौन सा खेल उस लोगों में दिखाया नहीं गया। आपको ऑप्शन देख लीजिए, फिर आप जब वो लोगो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए पॉज करके। तो इसका आंसर होगा बेटा कौन सा, बैडमिंटन। क्या होगा इसका आंसर, बैडमिंटन, ठीक है। तो अभी देख लीजिए बैडमिंटन, फिर आपको मैं अगले क्वेश्चन के बाद फिर मैं लोगों को दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर ओलंपिक 2024 के प्रतीक में लोगो में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, कौन से वाद्य यंत्र का लोगो में। तो मोहरी, तुरही, मांदर, झांझ, मोहरी, तुरही, मांदर और झांझ। क्या होगा इसका आंसर, पॉज करके बताइएगा। इसका आंसर होगा तुरही, है ना। तो देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा इसके लोगों को देख लेते हैं, है ना। देखिए ये है इसका लोगो, दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है, लोगो, बढ़िया एकदम दिख रहा है। तो देखिए लोगो में ये देखिए ये क्या है, तीरंदाजी दिख रहा है, हॉकी दिख रहा है, भारोत्तोलन दिख रहा है ना, फुटबॉल दिख रहा है और वॉलीबॉल दिख रहा है। तो वहां कौन सा नहीं था, बैडमिंटन। तो याद है कि 5 अलग अलग कलर जो ओलंपिक के भी 5 छल्ले के रंग होते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, तुरही, ये क्या है, तुरही। तो देखिए तो याद भी रखिएगा तीरंदाजी किस रंग में दिखाया गया बेटा, देखिए तीरंदाजी को नीले रंग में दिखाया गया है ना, हॉकी को किस रंग में दिखाया गया, काले रंग में, भारोत्तोलन को लाल रंग में, फुटबॉल को पीले रंग में, वॉलीबॉल को हरे रंग में। और वाद्य यंत्र कौन सा यूज हुआ है, तुरही। कौन सा, तुरही। ये तुरही जो है बस्तर अंचल का बहुत ही पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो क्या बोलते हैं, जो मेला लगता है, मेले को क्या बोलते हैं, मड़ई, है ना। मड़ई जो होता है उस मड़ई में देवी देवताओं के सम्मान में बजाया जाता है। इसके अलावा गांव में अगर किसी प्रकार की सूचनाएं भी देनी हो तो भी इसको बजाया जाता है। और खासकर याद रखेंगे जो मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह है घोटुल, उस घोटुल में भी सदस्यों को बुलाने के लिए, उनको सूचना देने के लिए तुरही को बजाया जाता है। तो लिखा भी है मैंने यहाँ कि तुरही बस्तर अंचल के पारंपरिक वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग बस्तर अंचल में मड़ई मेलों में देवी देवताओं के सम्मान में बजाई जाती है। इसके अतिरिक्त गाँव में सभी को सूचना देने में भी इसका उपयोग किया जाता है और घोटुल में भी सदस्यों को सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, है ना, ये भी है क्वेश्चन। बस्तर ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है, 10, 11, 12, 13। पॉज कीजिएगा, 10, 11, 12, 13। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा, बताइएगा, इसका आंसर होगा क्या, 11 खेलों को शामिल किया गया। देख लेते कौन कौन से हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 के अंतर्गत 11 खेल विधाओं को शामिल किया गया जो निम्न है। कौन कौन सी, इसको बिल्कुल याद रखिएगा बेटा। एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में तो हालांकि खूब सारे और भी स्पर्धाएं होती हैं, ठीक है। तो एथलेटिक्स है, तीरंदाजी मतलब आर्चरी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग जिसे भारोत्तोलन बोला आपने, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्सा कस्सी, है ना, टग वॉर जिसे कहते हैं, ठीक है, टग ऑफ वॉर जो बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, बस्तर ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी को कितने आयु वर्गों में बांटा गया, कितने एज ग्रुप में इसको खिलाड़ियों को बांटा गया, 2,
3, 4 और 6। क्या बोले होगा आंसर बताइए? 2, 3, 4 और 6। तो इसका आंसर होगा कौन सा? 2। देख लेते कौन कौन सा आयु वर्ग है। तो प्रथम में क्या है? 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग एक वर्ग हुआ, और दूसरा द्वितीय जो था वो 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 में जिला स्तर पर खेल का आयोजन किस तिथि को किया गया? जिला स्तर पे पूछा गया ना, ठीक। तो जिला स्तर पे क्या किया गया? 7 से 8 नवंबर 2024, 19 से 25 नवंबर 2024, 26 से 30 नवंबर 2024, 13 से 15 दिसंबर 2024। किस तिथि को जिला स्तर पर? आपको मालूम है कितने स्तरों पर किया गया? 3 स्तरों पर किया गया, विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर, है ना। तो इसमें पूछा गया जिला स्तर पर किस तिथि को किया गया, पता है किस तारीख को होगा? तो इसका आंसर होगा कौन सा? 19 से 25 नवंबर 2024। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। देखिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन 3 स्तरों पर किया गया, विकास खंड ब्लॉक डेवलपमेंट स्तर पर, है ना, एट द लेवल ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट। तो 7 से 18 नवंबर 2024 को किया गया, ये याद रखिएगा। मैंने पूछा जिला स्तर पर, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कब से कब तक किया गया? 19 से 25 नवंबर 2024। ठीक है, और संभाग स्तर पर, डिविजनल लेवल पर कब किया गया? 13 से 15 दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर में है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका समापन समझ में आ ही रहा होगा, किस दिन तारीख को हुआ? इस तारीख को 15 दिसंबर को हुआ। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? तो माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय, सेकंड ऑप्शन है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और माननीय केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? पॉज करके बोलिएगा क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? माननीय गृह मंत्री कौन? अमित शाह जी, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो देख लेते बेटे एक्सप्लेनेशन। तो बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में, समापन समारोह तिथि किस तारीख को हुआ था? जो फाइनल जो डे था वो किस तारीख को था? 15 दिसंबर 2024। किस कहां हुआ था? प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर। मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब तो लगभग खत्म ही होने आया है। तो बस्तर ओलंपिक 2024 का स्लोगन वाक्य करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर किस बोली का वाक्य है? हल्बी बोली, गोंडी बोली, भत्री बोली और कुई बोली। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। हल्बी, गोंडी, भत्री या कुई। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा गोंडी बोली, जिसका मतलब है खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर। देख लेते हैं इसका। बस्तर ओलंपिक 2024 का स्लोगन वाक्य करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर गोंडी बोली का शब्द है, जिसका अर्थ है खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर, शुभंकर मतलब मैस्कट, है ना। तो मैस्कट क्या है इसका? तो वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो, पहाड़ी मैना, हिल मैना, तीसरा है पहाड़ी मैना तथा वन भैंसा तथा पहाड़ी मैना दोनों, और साल्ट्री, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉज करके आपको मालूम होगा, इसका आंसर आप सबको पता है। तो वन भैंसा और पहाड़ी मैना, इसका भी आप देखेंगे लोगो तो फोटो तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये है वन भैंसा और ये क्या है? पहाड़ी मैना। देखिए बस्तर ओलंपिक शुभंकर 2024 का शुभंकर वन भैंसा तथा पहाड़ी मैना है। वन भैंसा मालूम है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, स्टेट जो है वो एनिमल है, और जो पहाड़ी मैना है वो क्या? छत्तीसगढ़ राजकीय पक्षी। ये शुभंकर क्यों अपनाया गया है? वन्य जीव के संरक्षण के उद्देश्य, है ना, विद द एम ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उसलिए तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण है? मतलब ये कब पहली बार आयोजित हुआ, ये दूसरी बार आयोजित हुआ, तीसरी बार हुआ, ये चौथी बार? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कौन सा बेटा? ये एकदम पहला संस्करण है, क्योंकि इसके पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक होता था, है ना, 2023 और 24। उसी के तर्ज पर एक नया संस्करण आरंभ किया गया, बस्तर ओलंपिक। बस्तर उसका उद्देश्य भी आपको समझ में आ जाएगा आगे। देखिए क्या किया गया है। देखिए बस्तर ओलंपिक 2024 ये प्रथम संस्करण है। इसके पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन 2022 और 2023 में किया गया था। बस्तर ओलंपिक 2024 के मुख्य बिंदु, उद्देश्य वही जो मैंने कहा कि बस्तर संभाग जो कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, एक ट्राइबल डोमिनेंट रीजन है, और यहाँ खेल क्षेत्र में अपार नैसर्गिक क्षमता विद्यमान है। बिल्कुल लोगों में काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल है ना खेलों के संदर्भ में। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में शासन एवं जनता के मध्य प्रत्यक्ष एवं मजबूत संबंध, जो डायरेक्ट और एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट द यूथ विद द मेन स्ट्रीम, है ना, और उनके रचनात्मक, उनकी जो क्रिएटिविटी, उनके जो कंस्ट्रक्टिव उनका जो नेचर है, और साथ में खेल प्रतिभा को पहचान कर आइडेंटिफाइंग द स्किल ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, खिलाड़ी को
रूप में तैयार कर उनको बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये उसका उद्देश्य देख लीजिए, मैंने इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बता दिया इसका। अगर देखेंगे इसमें क्या मूल आयोजक विभाग कौन सा था, तो मूल आयोजक विभाग मेरा इसका गृह विभाग पुलिस वाला था। ठीक है, नोडल विभाग क्या था, खेल और युवा कल्याण विभाग। कुल खिलाड़ी कितने शामिल हुए थे, 1.65 लाख से भी अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे, तो 24-22 मतलब 2422 खिलाड़ी। और जिला स्तर पर कितने खेल, तो 11 में से 2 खेल ऐसे थे जो जिला स्तर पर आयोजित हुआ था, वो था एक हॉकी और दूसरा वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो बस्तर ओलंपिक, देखो बस्तर ओलंपिक का जो डेट है ना, वो अलग अलग में जो आपका डीपीआर है उसमें शायद दिया है 2 दिसंबर, तो देख किसी जगह 5 दिसंबर, देख किसी जगह 2 दिसंबर, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल आपके लिए तैयार किएगा, आप इसको बिल्कुल पॉज करके क्या कीजिए देख लीजिए और एक अच्छा खासा नोट्स बना लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगली तारीख में मुझे आपके लिए फिर किस प्रकार का वीडियो लाना चाहिए, कौन से टॉपिक का, आर्थिक सर्वेक्षण तो चलेगा, साथ में सीजी लाना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल लाना चाहिए, वो मुझे आप अपने सुझाव के माध्यम से, कॉमेंट के माध्यम से क्या करेंगे आप बताएंगे। और बेटा आप सभी से निवेदन, आप 1 महीना बचा, एकदम समय को बर्बाद मत कीजिएगा और एकदम निराश हताश मत होइएगा। अंतिम समय में सबका तैयारी लगभग ऐसा ही होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा ऐसा लगता है कि उसका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ, इसलिए एकदम मत घबराइएगा, सब अच्छा होने वाला है ना। यहाँ कुछ भी खराब, पढ़ने वालों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तैयारी मानकर आप तैयार, इस दौरान किसी से किसी प्रकार का कोई डिस्कशन मत कीजिए, किसी से बिल्कुल मत पूछिए कि कैसी तैयारी चल रही है। आप अपनी तैयारी, आप अगर साल भर अच्छे से पढ़ें और अभी भी 10, 12, 13 घंटे की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तैयारी मानिए। नो नीड टू आस्क एनीवन कि हाउ इज गोइंग योर प्रिपरेशन, नो नीड टू आस्क एनीवन। ठीक है, आप अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ मानिए। आज के लिए इतना, बहुत अच्छा ध्यान रखिए, अच्छी से नींद लीजिए। डर लगेगा, स्वाभाविक बात है ना, लेकिन इससे इसका कोई उपाय, डर जरूरी है ना, लेकिन डर इतना भी ना हो कि पढ़ा हुआ चीज सारा चीज भूल जाए, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और जो भी आपकी असुविधा है आप बिल्कुल कमेंट में कीजिए। और जो कोई संस्थान के बच्चे हैं वो तो आके बिल्कुल पूछते ही हैं, जो हमारे संस्थान के नहीं भी है वो भी कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछिए। मैं अगर क्वेश्चन अगर रेलेवेंट होगा तो बिल्कुल मैं उसका आंसर दूंगा। अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए।